चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूं शरद तिवारी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज्योग्राफी की ट्रिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चाहे वो विषुवत रेखा, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आज वीडियो आपको बना रही हूँ विषुवत रेखा पर स्थित देशों की ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी वे में मैंने ट्रिक बनाई हुई है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लर्न करने में, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि किसमें कौन से देश स्थित हैं, क्या है, कैसे। तो मैंने बहुत ईजी ट्रिक बनाई है एंड फिर मैं आपके सारे जैसे कर्क रेखा पर स्थित देशों की ट्रिक और मैं मकर रेखा पर स्थित देशों की ट्रिक भी लेकर आऊंगी आपके सामने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी मैंने कल अपने सारे सिलेबस की आपको बता रखी है कि क्या क्या सिलेबस आपका इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसी से रिलेटेड मैं आपकी सारी ट्रिक बना रही हूँ ताकि आपके जो आपको इस याद करने में और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं जैसे जैसे ट्रिक आपके सामने लेकर आऊँ तो आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे, ठीक है, जैसे ये है, बना दूं आपको कैसे क्या चीज़ें हैं। जैसे विषुवत रेखा जो होती है वो 0 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। ये हमारी विषुवत रेखा, ये नहीं कि खींची गई है, ये एक ऐसा सिर्फ मान लिया गया है कि ऐसी कुछ रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा हो गई। फिर यहाँ से 23.5 डिग्री पे हमारी नॉर्थ साइड पे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड फिर इसके बाद थर्ड जो हमारी है इसको बोलते हैं, ये भी 23.5 से होकर गुजरती साउथ में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इसमें तो आज मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। इस विषुवत के इक्वेटर पे, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो जैसे भी वर्ड में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए आप उसको टिक कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि पूर्व से पश्चिम में आप इसको लगाइए, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व में। तो अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो विषुवत रेखा पर स्थित जो देश हैं वो 3 महाद्वीपों से होकर आते हैं। वो कौन कौन से 3 महाद्वीप हैं मैं आपको बता दूं कि एक है हमारा, ठीक है, एक है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उसके नाम है ब्राजील, ओके। दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है इक्वाडोर, ओके, इक्वाडोर। तो ये 3 आपके आते हैं साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो महाद्वीप हमारा आता है वो है हमारा अफ्रीका। आपको वैसे पता ही होगा कि हमारे कितने महाद्वीप हैं, हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ये सारे जो हैं इन सबको मैं, तो इसमें 3 हैं आपके, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, इसी के देश पाए जाते हैं। तो आप इसको मैं आपको बता दूंगी। तो अफ्रीका से रिलेटेड कौन कौन से हैं, अफ्रीका से ज़्यादा है। और मैं एक बात और बता दूं, इसमें टोटल जो कंट्रीज के हैं जो इस पर सिचुएटेड है उनकी जो संख्या है वो टोटल है 13, ठीक है। टोटल जो कंट्रीज हैं वो है 13 कंट्रीज, टोटल 13 कंट्रीज हैं। तो आपने देखा कि साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज हो गई और अफ्रीका की, इसमें देखिए पहले आपका आता है साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, प्रिंसिप। नेक्स्ट है हमारा इसमें गैबन, फिर है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन दूसरा है हमारा कॉन्गो। ये दोनों कंट्री अलग अलग हैं, ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में सोमालिया,
फिर नेक्स्ट केन्या। ओके, इतनी कंट्रीज हमारी अफ्रीका कंटिनेंट से आती हैं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 इसमें से आती हैं आपकी। फिर चलिए एशिया में चलते हैं, एशिया महाद्वीप में चलते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें, रुकिए मैं आपको नीचे लिख देती हूँ, मैं आपको सारा स्क्रीनशॉट दे दूंगी तो आप लिख लीजिएगा सारे। नेक्स्ट है हमारा एशिया। एशिया से रिलेटेड कौन कौन से कंट्रीज हैं उसके भी नाम लिख लीजिए। किरिबाती, ओके, मालदीव, एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ओके। देखिए, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, ओके, ये आपकी कंट्रीज हो गई। एंड देखिए, आप खुद देख लीजिए कि आपकी साउथ अमेरिका की कितनी कंट्रीज हैं। ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्रीज हैं? साओ टोम प्रिंसिप है, गैबन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो, सोमालिया, केनिया, ओके। एंड फिर हमारा है एशिया में जो रिलेटेड है कंट्री, उसके नाम है किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया, ओके। ये इतनी कंट्रीज हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी कंट्रीज याद करने में हमको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन कौन से हैं, एक तो भूल ही जाते हैं, ओके। और उसी का बात का फ़ायदा उठा लेते हैं एग्जामिनर्स और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर हम इसको ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें तैयार हो जाएगा। तो चलिए अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं हम, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, ठीक है, जैसे कि हमारी ये ट्रिक है, आईसीएससी जीके सम्स लाइक एस केवीसी। बहुत फनी है लेकिन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं इसी में बता देती हूँ वैसे, क्योंकि ज़्यादा, देखिए, आई से मतलब इंडोनेशिया, ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन सारा कर चुकी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर सी फॉर कोलंबिया, एंड ई फॉर इसमें है इक्वाडोर, देन ओके, आपको सारी चीजें क्लिक के लिए होगी। और यहाँ पे एस फॉर इसमें है सोमालिया, ठीक है। तो सारी बात क्लियर हो गई। आई फॉर इंडोनेशिया, सी फॉर कोलंबिया, एस फॉर सोमालिया एंड ई फॉर इक्वाडोर। फिर नेक्स्ट है हमारा जी। जी फॉर यहाँ पर गैबन, ओके। के फॉर केन्या। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, मैंने इसलिए एरो बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा एस। एस फॉर यहाँ पे मतलब साओ टोम एंड प्रिंसिप है। ये एक आइलैंड कंट्री है अफ्रीकन कंटिनेंट की, और ये आपको मेन कंटिनेंट में नहीं पाई जाती है, जस्ट इसके थोड़ा सा इस साइड पाई जाती है। अभी आपको ठीक से मैं बता दूंगी कहाँ पर है ये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है यू। यू फॉर यहाँ पे युगांडा, सॉरी मैंने आपको इसमें युगांडा नहीं बताया, मैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको युगांडा, तो आपको, ठीक है, चलो युगांडा लिख देती हूँ। ओके, तो इतनी कंट्रीज आपकी हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा, कहाँ थी, युगांडा। एम फॉर इसमें मालदीव। ठीक है, मालदीव है। फिर इसके बाद हमारा के फॉर यहाँ पर किरिबाती। बी फॉर ब्राजील। एंड सी फॉर कॉन्गो। जैसा कि आपको मैंने कॉन्गो की 2 कंट्रीज बताई हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो, तो कॉन्गो सी से दोनों आप याद रख लीजिएगा। तो बताइए आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं चलिए आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसका ले लीजिए। ओके, इसके बाद आप सबके ले लीजिए कि कौन कौन किस में पाए जाते हैं। तो मैंने इसके आपको लिख दिए हैं। साउथ अमेरिका की कंट्रीज ये हैं 3। इसके बाद अफ्रीका की कंट्रीज ये हैं, टोटल 13 कंट्रीज इसमें आती हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज ये हैं सारी। ओके, एंड एशिया की कंट्रीज 3 हैं। तो टोटल एशिया की 3, साउथ अमेरिका की 3, 6 एंड ये 7, तो टोटल हो गई आपकी 13 कंट्रीज। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और इसलिए मैंने इतना कंजेस्टेड लिखा है, तक क्योंकि मैं आपको नीचे आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस खाली इसको याद रखिएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। और अगर आप हमारे वर्ड मैप में देखेंगे, ठीक है, वर्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा, जैसे ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है। ये इक्वेटर लाइन है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये है नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है। इधर ये साउथ अमेरिका पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कहीं पर इसी के सारे कंट्रीज इससे पास थ्रू हो जाते हैं। यहाँ पे कहीं आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एशिया पाया जाता है। मैं पूरा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इतना मैं आर्ट में अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पे एशिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपको पूरी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा जाएगा तो आप एशिया के सारी कंट्रीज को इधर लगाते हुए सीरियल वाइज चले जाइएगा। अगर आपसे पश्चिम से पूर्व पूछा जाएगा तो आप साउथ अमेरिका की कंट्रीज को इस तरीके से सिचुएटेड करते चले जाइएगा, कैसे कौन कौन सी पहले आएंगी, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्शन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो चलिए, और ये चीज़ें भी ध्यान रखिए कि सबसे लास्ट में यहाँ पे किरिबाती पाया जाता है। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, एशिया में किरिबाती के बाद क्या बताया था, ये आपका मालदीव्स है। यहाँ पे जैसे मालदीव्स आपका पाया जाएगा, ठीक है, मालदीव्स आएगा। यहीं पे किरिबाती से पहले यहाँ पे इंडोनेशिया आएगा। तो आप ये चीज़ें बहुत ध्यान से रख लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाइज भी क्वेश्चन आते हैं कि कैसे आपको पूर्व से पश्चिम लगाने को आएगा, पश्चिम से पूर्व लगाने को आएगा, साउथ टू नॉर्थ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई कंट्रीज ही नहीं है। इस तरीके से है। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। आप एक बार मैप से क्लियर कर लीजिएगा सारी चीज़ें। ओके, और एक बार मैं आप मैप्स की भी क्लास ले लूँगी कि किस तरीके से क्या कहाँ पर है, तो आपको क्लियर हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आप प्लीज़ अगर कमेंट करके मुझे ट्रिक के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट भी ट्रिक है, क्योंकि जल्दी से ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बताइए आपको कैसी ट्रिक लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के बहुत जितना हो सके उतना वायरल कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपके एग्जाम सभी आने ही वाले हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।